Hello everyone. So today I thought that I'll do this video in Hindi. In Hindi. Like none of you have seen me talk in Hindi like such, and many of people are curious to see me talk in Hindi. So here it is. We are going to talk all this video in Hindi. Even if you don't understand, just sit and enjoy. So yeah. So today I'm going to do a glam makeup. A glam is like, for me glam is like glitter. Glitter, everything for me is like glam. So today, तो आज हिंदी में वीडियो बनाते हैं. So let's get started. So in the like बीच में मैं इंग्लिश भी बात करूँगी because it happens, because it's natural to me like that. बीच में अचानक से इंग्लिश हो सकता है या फिर हिंदी ही होगा. Let's see. So I'm so awkward. I don't know. In home I'm like very good in talking, and with Zishan also I talk very like that, or like Hindi only we talk, but in the video I don't know why I'm getting a little bit shy. So yeah, हम लोग glam makeup करेंगे. तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये टी ट्री का सीरम टू स्किन को तैयार करने के लिए. ये ख़त्म होने वाला है और मुझे नहीं पता मैं कहाँ से लूँगी अब दूसरा आफ्टर दिस, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में. सो ये वीडियो बस ऐसे ही, मैं थोड़ा ग्लैम के मूड में थी. ग्लैम मेकअप इज जस्ट ग्लिटर ऑन माई आईज इज लाइक अ ग्लैम टू मी. सो हियर इट इज. और बाय द वे, हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर, like 1000 सब्सक्राइबर. We are on 1100 सब्सक्राइबर. Thank you for all of you for subscribing to this channel. And like मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि 1000 लोग देख रहे हैं ऑलरेडी. लाइक 1000 लोगों ने जाके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया. लाइक थैंक यू. सो द सेकंड, दूसरी चीज़ उसके बाद में, व्हाट्स न्यू, माय मॉइस्चराइजर विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो इसीलिए मैंने सोचा ओके आज 29th है, 29th ऑफ अप्रैल. 26th in the night, रात में I completed 1000 subscribers and I was sleeping. मैं सो रही थी तभी सुबह, तो आवेर आके मुझे जगाई and it was on 999 subscribers, and it was just one remaining for to hit it 1000. So that is that. So today is 29th, so this video will go, okay, I'm shooting this video on 29th, so ये वीडियो शायद 2 दिन के बाद में आएगा, because the editing takes time for me at least. तो आज हम अपना बेस करेंगे. ओके दिस वन. तो हाँ, आज मैं यूज़ कर रही हूँ, आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला फाउंडेशन फिट मी, विच इज़ लव्ड टू मच. फिट मी बहुत ही लाइक इंडिया में लव्ड काइंड ऑफ फाउंडेशन है. सो माई शेड इज़ 128 warm nude. So हमेशा पहले फाउंडेशन यूज़ करने से पहले उसे शेक इट
and then I'll just take a little bit on my back of the hand. That's how I roll. मैं वैसे लगाती हूँ. मैंने देखा है बहुत लोग पैन में लेते हैं या फिर कोई लोग डायरेक्टली स्पंज पे लेके लगाते हैं, लेकिन मेरा ये तरीका है. ये बहुत ज़्यादा लग रहा है वैसे तो, बट देखेंगे. सो ये स्पंज ऑलरेडी गीला है, लाइक इट इज़ वेट. So I'm just going to apply. मैं बस इसे ब्लेंड कर लूँगी. ऐसे घर में इतनी इजीली बात करती हूँ मैं, और पता नहीं वीडियो पे आई एम सो शाय, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ऐसे बात करते हुए नहीं देखा है. Always blend. See this, ये पार्ट से कितना बेटर है. कुछ लोग पहले कंसीलर लगाते हैं, फिर ऊपर क्या फाउंडेशन लगाते हैं. मैं पहले, क्योंकि मैं ज़्यादा फाउंडेशन लगाती नहीं हूँ, तो मेरा कोई प्रोसीजर टाइप नहीं है क्या मैं पहले लगाऊंगा. कोई लोग तो मतलब जो बाहर काम पे वगैरह जाते हैं उनको फाउंडेशन वगैरह रोज़ लगता है. मैं तो नहीं लगाती. वैसे स्पंज से कवरेज बहुत ज़्यादा होती है ये फाउंडेशन की. ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है वैसे, लाइक इट इज़ अ मैट फाउंडेशन. क्योंकि मैंने अंदर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है, तो ये थोड़ा सा डूई सा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं. ये बहुत ही मैट फाउंडेशन है. उतना भी मैट नहीं है, बट इट्स अ गुड फाउंडेशन. मैं अपने हेयर लाइन पे भी थोड़ा सा लगा लूँगी, बिकॉज हमें अलग इंसान नहीं दिखना. हमें बस जो है उसे ही थोड़ा और अच्छा बनाना है. ऐसे मतलब इसे ऊपर की तरफ अपने बालों का एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है उसे वहाँ तक ले जाइए, बिकॉज दैट लुक्स मोर नेचुरल एंड देयर इज नो लाइन. वहाँ पे लाइन नहीं दिखाई देती, इसीलिए. दिस वीडियो इज not in total English, it's in Hinglish, it's Hindi and English, but that is also very new for me. इधर पे थोड़ा और, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्कलरेशन दिखता है, लाइक मेरे फेस पे यहाँ पे इट्स ऑल फेयर, बट यहाँ थोड़ा मुझे हाइपरपिगमेंटेशन लगता है. ओके, इतना बस है. कैन सी द कवरेज, लाइक ये तो नहीं जाएगा, ये भाई साहब यहाँ से नहीं जाएंगे, बट इट कवर्ड अ लिटिल बिट, नो. It's not like a full coverage foundation, it's like medium to full sheer, but still covered a lot of thing on my face. Yes, by the way ये lip balm है, तो ये इतना बच गया है. मुझे पता था ये वेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने कॉटन पैड्स वगैरह पहले ही रखे थे. मुझे पता था थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, तो सिर्फ बच गया है तो उसे पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे तो फिर वो केकी हो जाएगा, तो इसीलिए अगर कुछ थोड़ा सा बच गया है उसे आप निकाल दो, फिर पोंछ दो. तो अब उसके बाद में मैं कंसीलर लगाऊंगी, बिकॉज दिख रहा है. So this is my Elegant Pro Conceal.
which is going to finish. I don't know what I'll do after that. Don't finish now. जहाँ पे ज़रूरत है बस वहीं पे लगाइए, ज़्यादा हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहाँ कहाँ मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, मैं बस वहीं लगा रही हूँ। ओके, shall be enough। और मैं अब उसे मुझे कहना चाहिए होगा, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। By the way, आईना is mirror। ये काफी हद तक कवर हो गया है, बस थोड़ा सा दिख रहा है and that is fine I guess। I'm not that fan of like a full coverage still। I'm not that fan। There are girls who really like the full coverage things, but I am still on this kind of coverage। I like to be like this। That is not my style। तो मैं अब इसे सेट कर दूंगी फिट मी के साथ। हमेशा अपने इसको क्या बोलते हैं, हमेशा अपने ये एरिया डाउन द आईज, अब मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट ये एरिया को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट वांट, अगर आपको पूरा फेस सेट नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये एरिया मतलब आफ्टर यू कंसील इट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट to set it। And this video is a mess। It's always like that, but sometimes I like to set my whole face sometimes। So today is a sometime। आज वो sometime है और आज मेरा मूड है, तो face हो गया set and then I will jump onto my वैसे मेरा सारा मेकअप यहाँ नीचे है, तो इसलिए मुझे अपना देखना पड़ेगा। ये कीको इन मिलानो का है, ये आप मेरे दूसरे वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके होंगे। मेरा मेकअप वही है और अभी मैं नया कुछ खरीद नहीं सकती हूँ, तो मैं जो है उसी से काम चला रही हूँ। ये दिन थोड़े दिन जब शॉप्स ओपन हो जाएगा, जब सब कुछ ऑनलाइन ओपन हो जाएगा, तब मैं कुछ नया ले सकती हूँ। अब तो मैं इन्हीं चीज़ों से मुझे काम चलाना पड़ेगा। तो अब मैं इसे बस फिल कर रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है मैं ओवर ड्रॉ मुझे करना नहीं आता उतना। तो मैं बस इसे फिल कर रही हूँ। इसके पीछे एक स्पूली भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। और मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने सेम आईब्रो कलर का आईब्रो पेंसिल मत लीजिए, क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा
मतलब ड्रॉ किया हुआ लगेगा, लाइक नेचुरल बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हमेशा एक शेड लाइटर ही जाना। सो यू कैन सी दैट। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे तो मेरे आईब्रोज फुल है, बस थोड़ा स्टार्टिंग में खाली है, तो बस वहाँ से थोड़ा आप लोग क्या कर रहे हैं क्वारंटीन में? आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हाट ऑल आर यू डूइंग इन क्वारंटीन? क्या कर रहे हो आप लोग? मैं तो बस सो रही हूँ। और रोज़े कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? आज यहाँ पे चौथा रोज़ा है। मेरी लाइट फिर से ऑफ हो चुकी है। That is there in all my videos। तो ये मेकअप ऐसा लग रहा है, लाइक नेचुरल लाइटिंग में ऐसा दिख रहा है। तो अब मैंने बस अपनी आईब्रोज फिल की है, फिल करके बस ब्रश किया है उनको। तो अब अब मैं इसके ऊपर आईलिड पे अपने ये ग्लिटर लगाऊंगी और वो मेरा ग्लैम मेकअप होगा अभी के लिए। लाइक मैं आज थोड़ा ग्लिटर के मूड में थी, तो ये मिरर हॉलिक, ये इट्यूड हाउस का है। ये भी कोई कोरियन ब्रांड है, तो आई थिंक बहुत सारे कंट्रीज़ में होगा ये शायद, क्योंकि ये कोरियन ब्रांड है, ये इंडिया का ब्रांड नहीं है। तो ये मिरर हॉलिक और ये मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच होगा, तो मैंने ये वाला चॉइस किया है। और ये मैं अपने आईलिड पे लगा दूँगी। मैं इसे पूरा नहीं लगाऊंगी, मैं बस थोड़ा सा लाइक अपने हाथ से लेके, लाइक बहुत ही थोड़ा सा, लाइक इतना ही। और चाहिए तो मैं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन थोड़े से हमेशा ग्लिटर को थोड़े से स्टार्ट करें। एकदम से बहुत हो जाता है तो फिर अलग डरावना सा लगता है। तो मैं इसे ऐसे लगा के बस ऐसे स्प्रेड आउट कर रही हूँ। एक फिंगर से इसे लगा रही हूँ, दूसरे फिंगर से स्प्रेड कर रही हूँ। और क्योंकि मेरी आईलाइट पे ऑलरेडी लाइक शेड डार्कर, लाइक मेरा आईलिड थोड़ा सा डार्क कलर का है, तो मुझे कोई और उसके ऊपर शेड लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक डेप्थ एंड ऑल वो सब देने के लिए। तो मैं बस ऐसे ही उसको अपने आईलिड पे लगा रही हूँ। तो देखा, ये रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। आई विश आज कहाँ पे तो शादी वगैरह कुछ तो होती तो मैं जा पाती। तो ऐसे लगा के उसे फिर दूसरे हाथ से उसे जल्दी से स्प्रेड करना होता है, बिकॉज ये वाला जो है ना ग्लिटर, ये थोड़े टाइम में सेट हो जाता है आईलिड पे, लाइक सूख वगैरह थोड़ा सा जाता है, तो उसे बहुत जल्दी स्प्रेड करना होता है। और ग्लिटर के साथ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि वो फिर कहीं पे भी लग सकता है। लाइक वो हाथ कहीं नहीं लगाना, पहले उसे साफ कर लेना, नहीं तो पूरे फेस पे ग्लिटर हो जाएगा। तो या
कैन सी इस आइज़ पे थोड़ा सा और, क्योंकि अब उस आइज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और उसे मैं अभी नहीं निकाल सकती क्योंकि ये आइज़ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है. तो आई जस्ट ऐड इन द कॉर्नर अ बिट. थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लग रहा? नहीं, हाँ, ये दोनों सेम है. तो ये ऐसा दिख रहा है. इनर कॉर्नर्स में ज़्यादा हो और आउटर इनर कॉर्नर्स ये हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा दिखता है. और मतलब ज़्यादा से कम होना चाहिए, कम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अंदर से यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से कम. तो ये था मेरा आई मेकअप. मैं अब इसके बाद में आई लैशेस पहन के दिखाती हूँ, बिकॉज ग्लैम इज़ नथिंग विदाउट आई लैशेस आई फील. तो अब मैं आई लैशेस पहन के आती हूँ. तो हाँ, मैंने बस थोड़ा सा आईलाइनर और फिर उसके ऊपर लैशेस लगा ली हैं. और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में मैं लगा रही हूँ मेरा पुराना, बहुत पुराना ब्लश ख़त्म होने वाला है. मैं नहीं चाहती ये ख़त्म हो. और ये बहुत ही पिगमेंटेड ब्लश है. ये रेवोल्यूशन का है, मेकअप रेवोल्यूशन. अब ये वाला शेड आई थिंक वो लोग नहीं बना रहे हैं, पता नहीं क्यों. हर अच्छी चीज़ ख़त्म हो जाती है टाइम से. बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लशेस आई हैव कम अक्रॉस. ये मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छा दिखता है. लाइक अगर आपकी स्किन टोन मेरे जैसी है और आप ब्लशेस ट्राई करना चाहते हैं तो आपको पीच कलर के ब्लशेस ट्राई करने चाहिए. मैं हमेशा अपने ब्लश को ऐसे लेती हूँ. ये एक्चुअली कोरियन स्टाइल है. कोरियन लोगों की स्किन बहुत ही नेचुरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. तो वो लोग यंग दिखने के लिए अपने आईज़ के नीचे से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं. मैं वहाँ तक नहीं जा रही, मैं बस अपने नोज से इसे कनेक्ट कर रही हूँ. मैं आजकल चिन पे भी लगा रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट चिन पे भी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है ब्लश. ब्लश कितना भी लगा लो वो अच्छा ही दिखता है. लाइक किन किन लोगों को नहीं पसंद आता, लेकिन मेरा तो फेवरेट है. और समर्स में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. पीच ब्लशेस समर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो फिर मैं कोई कंटूर वगैरह नहीं कर रही या फिर ब्रॉन्ज़र भी नहीं लगा रही क्योंकि वो मेरा टाइप नहीं है. तो मैं इसके ऊपर अब ये लिपस्टिक लगा रही हूँ. ये शेड भी चला चुका है, ये मैट ड्रीमी, ये कीको मिलानो की है बाय द वे. और ये कुछ मॉव शेड की है जो ब्लू के साथ बहुत अच्छा लगेगा. तो फिर मैं ये वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ आज. ये बहुत ही कीको मिलानो की लिपस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होती है. और मुझे आजकल वैसी लिपस्टिक ज़्यादा पसंद आ रही है, क्रीमी किस्म की. तो ये हो गया लिपस्टिक. ये भी ख़त्म होने वाली है. ये एक्चुअली मेरे पर्स में रहती है, ये लाइक मेरी गो टू लिपस्टिक है. तो मेरे बैग में होती है ये वाली, बट इट्स ओके. आज मुझे यहाँ मिल गई. और इसके बाद में मैं बस अपना फेस सेट करने वाली हूँ और फिर उसके बाद में मैं हाइलाइटर लगाऊंगी क्योंकि वो फिर ग्लैम होता है. तो ये है मेकअप फिक्सर, ये मैक का है. और ये कौन से इसका है, ये कलिंगड़ बोलते हैं वाटरमेलन को बाय द वे. तो ये वाटरमेलन वाला स्प्रे है. इसके ऊपर कोई क्रीम गिर गई थी.
मैं बस इसको स्प्रे कर लूँगी। एक सेक, मुझे एक नया मिरर लेना होगा, बट जब सब कुछ ठीक हो जाए ऑब्वियसली। अब मैं कहाँ से लूँगी, और इसे बस थोड़ी देर तक बस सुखाना है। सूख जाओ। ओके, ये सूखने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा फेस सेट हो गया है सेटिंग स्प्रे से। सेटिंग स्प्रे इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं बाहर फंक्शंस वगैरह पे जा रहे हैं। ये बस आपका बेस सेट कर देगा, मतलब आपका फाउंडेशन वगैरह मूव नहीं होगा। इसके बाद में मैं अब लगाऊंगी ये वाला ब्राउन्जर, नो हाइलाइटर। ये मेरा फेवरेट टाइप है क्योंकि ये चंकी नहीं है, इसके ग्लिटर्स नहीं है, और ये लाइक पूरा गोल्ड टाइप का ये नहीं है, ये थोड़ा शैम्पेन शेड में है। तो ये मेरी स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखता है। और ये मैं ऐसे ब्रश से लगाना पसंद करती हूँ। ये मैंने लिया था बट मुझे आजकल ये पसंद नहीं आ रहा है। लाइक ये इससे ना बस एक लाइन सी हो जाती है और मुझे वो लाइन नहीं पसंद आती। मैं मतलब वो एक ऐसा बस लाइन नहीं दिखना, क्योंकि मेरे चीक्स थोड़े से बड़े हैं, तो वो आप समझ रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप समझ जाओगे एक बार मैंने लगाने के बाद में। तो ये हाइलाइटर जितना चाहिए आप लगाइए। ये ग्लैम मेकअप है, अगर कोई सामने वाला आपको नहीं देख सक रहा इसको लगाने के बाद में तो वो भाड़ में जाए, लेकिन आप ग्लो करने चाहिए। मैं यहाँ पे मिरर समझ रही हूँ बट वहाँ पे मिरर नहीं है, तो आप इसे लगा लीजिए। जितना चाहिए आप उतना लगा सकते हैं। थोड़ा नोज़ पे, ऑफ कोर्स इससे नोज़ थोड़ी सी छोटी लगती है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे पॉइंट है और ये थोड़ी छोटी सी है। मैं अपने इनर कॉर्नर्स में आज नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे आईज ग्लिटरी हैं, यू कैन सी। अपने हाइलाइटर को अपने ब्लश से थोड़ा सा मतलब मर्ज कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा मिला दीजिए उसमें। लाइक सब अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। मुझे यहाँ पे लगाना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, तो मैं बस अपने चिन पे और अपनी फोरहेड पे, आपको देखना पड़ेगा कि आपके फोरहेड पे लाइट कहाँ पे गिर रही है, लाइक कहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे शाइन हो रहा है। बस जहाँ पे शाइन, मेरा यहाँ पे शाइन होता है, तो मैं बस यहाँ पे उसे ऐसे थोड़ा सा डस्ट कर दूँगी, तो वो थोड़ा सा ग्लोई लगता है और फिर थोड़ा सा फ्रेश दिखता है। किन किन लोगों का यहाँ पे होता है, जहाँ पे आप आईब्रो स्टार्ट होते हैं वहाँ पे होता है। आपको आपके फेस के हिसाब से देखकर करना पड़ेगा। तो ये था ऐसे थोड़ा और, बिकॉज क्यों नहीं। ओके, हाँ मैं ग्लो कर रही हूँ अब। तो देख रहे हैं मेरा मेकअप मैंने बस थोड़े से कर्ल्स किए हैं, क्योंकि पता नहीं आजकल मुझे स्ट्रेट बालों से ज़्यादा कर्ली बाल थोड़े से ज़्यादा हेल्दी ऐसे लग रहे हैं मेरे फेस पे। तो ये था मेरा ग्लैम मेकअप। अब मैं ऐसे पोज नहीं कर सकती, बस आप ऐसे देख लीजिए। तो ये था
my take. This was my take on a glam makeup. This is glam for me, like glitter and more highlighter and all that. I cannot go and wear the red lipstick. I don't know when I'm going to wear a red lipstick. It's been a really long time. बहुत ज़्यादा दिन हो गए red lipstick पहन के. So this was my glam makeup. तो आप लोग बताइए आप लोगों को मेरी हिंदी कैसी लगी, और प्लीज़ नूर आ गई है वहाँ पे, और ये मेकअप कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो आपको अगर देखना है मेरी. तो ये था मेकअप. आप बताइए आपको मेरा मेकअप और मेरी हिंदी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो चेकआउट प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज़ मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ. और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ. नूर मुझे बुला रही है. ओके.